जय हिंद, जय राजधानी। तो हमारे आईपीएससी की सीरीज चल रही है। तो कल हम पढ़ रहे थे बॉडी लाइन डायग्राम्स के बारे में। ओके, ठीक। तो आज इसको थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कल हम पढ़ रहे थे बॉडी लाइन डायग्राम, बॉडी लाइन डायग्राम यानी बंध या आबंध रेखा चित्र या सूत्र, आकृति, कुछ भी। तो इसमें जो आपके बंध हैं उनको एक किसके जरिए दर्शाया जाता है? एक रेखा के जरिए दर्शाया जाता है। तो हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक आध दो। लेट्स से आपका जो CH3 है, CH2 CH CH CH2 CH2 इसका आपको बॉडी लाइन डायग्राम बनाने को कहा गया। तो क्या करेंगे, जो आपको सीधी दिख रही है रेखा उसको एज इट इज 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। 1 2 3 4 5 6। ओके, अगर आप यहाँ देखें तो जो लास्ट वाला कार्बन है उसके जस्ट पहले वाले कार्बन यानी इस कार्बन पर एक कौन जुड़ा हुआ है? मिथाइल ग्रुप। ओके, और अगर आप यहाँ देखें तो आप यहाँ से थर्ड 1 2 3 थर्ड कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है? 1 2 3। इसका मैसेज शो कर सकते। ओके, तो ये है होते हैं आपके क्या बॉडी लाइन डायग्राम। हम साइक्लिक रिंग को भी पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बाद। चलिए, ओके, तो हम बॉडी लाइन डायग्राम्स जो हमने कल पढ़े थे इसका एक एग्जांपल रिकॉल कर लिया हमने। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एल्कीन एल्काइंस के कुछ और एग्जाम्पल, कुछ एल्कीन एल्काइन के बारे में कुछ और हमको पढ़ना था। हालांकि हमने एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ा है लेकिन वो सिर्फ सिंपल फॉर्म में पढ़े। अब हमको थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पढ़ते हैं, थोड़ा जटिल रूप में, जब उनके और प्रतिस्थापी लगे हों, एक से ज्यादा द्विबंध हो, एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो, ओके, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक साथ हो, तो उनका नाम कैसे होता है। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएसी nomenclature ऑफ एल्कीन। अभी तक हमने एल्केन्स को पढ़ा है, जो भी पढ़ा है अभी तक, एल्काइन और एल्कीन आइन, यानी इसमें एल्कीन भी हो और एल्काइन भी। ठीक है, ओके, यानी इनका आईपीएसी नॉमेनक्लेचर हमको पढ़ना है, यानी नामकरण। चलिए स्टार्ट। सबसे पहले हम कुछ एल्कीन्स को देख लेते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, तो ये जो एल्कीन्स होते हैं यानी द्विबंध, जिनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ओके, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? इनको बनने के लिए कम से कम 2 कार्बन की जरूरत होती है, यानी हमारे पास मैथीन नहीं होता है, एथीन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो जैसे इसका नाम है एथीन, ये तो सिंपल है, हम पढ़ चुके हैं ये। ओके, या फिर इसका नाम एक और याद रखिए, इथाइलिन। ये कॉमन नेम, ये आईयूपीएसी नहीं है, ये कॉमन नेम है, इथाइलिन। ओके, ENA। चलो अब मैं थोड़ा सा इसको बड़े नाम से इसमें लिखता हूं। लेट्स से ये, ओके, अब हमको इसका नाम लिखना है। ओके,
अब नाम तो हम लिख लेंगे, तो हम नाम लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे लंबी चेन चाहिए। हम अब तक यही तो करते आ रहे हैं एल्केन्स में, ओके। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखिए, एल्कीन अल्काइन के जो भी आप नाम लिख रहे हैं इसमें एक चीज का बिल्कुल याद रखिए, नोट, चूज दैट लॉन्गेस्ट चेन which must contain double bond and triple bond. Okay, sorry, choose that longest chain which contain double bond and triple bond, यानी उस सबसे लंबी श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला से हमारा मतलब है, इसी से ही हमको पता चलेगा कि वो क्या है, एथ, मैथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। उस सबसे लंबी श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला चुनिए जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हों। ये आपका मस्ट है, ठीक है। ओके सर, अगर कोई ऐसी चेन मिल रही है जो सबसे लंबी तो हो लेकिन उसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड ना आ रहा हो, लेकिन अगर उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हम लें तो वो सबसे लंबी ना आ रहा है, ऐसे केस में हमको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसका एग्जांपल भी मैं अभी लेता हूं। ओके, पहला हम इसका नाम लिख लेते हैं। ओके, अब देखिए यहां पर सबसे लंबी चेन जिसमें डबल या डबल बॉन्ड हो, तो देखिए हमको ये सीधा सीधा दिख रहा है हमारे कॉमन सेंस से, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की है। एक किनारे से दूसरे किनारे जाओगे तो ये आपके क्या है, किनारे हैं जहां भी मिथाइल ग्रुप हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की है। और देखते हैं कोई लंबी हो तो 1 2 3 4 5 6 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है। अब आप चाहे इसको 7 वाली लो या ये 7 वाली लो, बात एक ही है, आप चेक करके देख लेना बिल्कुल। अगर आप ये लोगे तो इस कार्बन पे, सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल है, और अगर आप ये सबसे लंबी चेन लोगे तब भी इस कार्बन पे क्या है, मिथाइल है, बात एक पड़ेगी, ठीक है। ओके, लेट्स से मैं इसको ले लिया। ओके, अब सवाल आता है नंबरिंग कहाँ से करें। अब आप कहोगे सर ये पास में ये पढ़ रहे हैं, यहीं से नंबरिंग करो, लेकिन नहीं, आपको एक और रूल याद रखना है। यहाँ पर नंबरिंग वहां से करनी है, नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से अभी हम डबल बॉन्ड पढ़ रहे हैं, यानी जिस साइड से वो डबल बॉन्ड सबसे पास में हो, यानी डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, चाहे आपका न्यूनतम योग नियम लागू हो या ना हो। यहाँ पर न्यूनतम योग नियम, लॉन्गेस्ट सम रूल एप्लीकेबल हो या ना हो, आपको सबसे कम नंबर किसको मिलने चाहिए, डबल बॉन्ड को। अभी डबल बॉन्ड पढ़ रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड पढ़ेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, और वो भी देखेंगे जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आते हैं तब क्या करते हैं। तो यहाँ पर सबसे कम अंक किसको मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड को मिलना, ठीक है। तो हम नंबरिंग यहाँ से नहीं यहाँ से करेंगे। ओके ठीक है। अब आपको नहीं सर समझ में नहीं आया, एक बार दोनों साइड से नंबरिंग करके बताओ। ओके, तो देखो एक बार यहाँ से नंबरिंग करता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप कहोगे सर यहाँ 5 पर मिथाइल आ रहा है और यहाँ 6 पर मिथाइल आ रहा है, और द्विबंध को मिल रहा है पोजीशन नंबर 2। लेकिन अगर आप यहां से नंबरिंग करते हो पीछे से 1 2, इसका है ये 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर सेकंड और थर्ड कार्बन को क्या मिल रहा है, पर मिथाइल ग्रुप आ रहा है, और ये फिफ्थ कार्बन पर कौन आ रहा है आपका, डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहां पर इसमें सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है।
यहाँ डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे, फिफ्थ कार्बन। तो आप कहोगे सर मिनिमम योग रूल के अकॉर्डिंग तो ये 11 है और ये 5 है, तो इसको मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पर प्रायोरिटी किसको देनी है, डबल बॉन्ड को देनी है, इस बात का हमेशा याद रखें। ठीक है, क्लियर। तो नंबरिंग बैक साइड से ना होकर के यहाँ से होगी। ओके, तो आप अपने अपने वो चुन लीजिए जो भी आपके सब्स्टिट्यूट है। तो पहले मैं लिख देता हूँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड should be given minimum number while numbering of chain. ओके, यानी द्विबंध अथवा त्रिबंध को मुख्य श्रृंखला का अंकन करते समय कम से कम अंक मिलने चाहिए। यानी या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि श्रृंखला का अंकन मेन चेन की नंबरिंग उस किनारे से हो जिस किनारे से द्विबंध या त्रिबंध क्या हो, पास पड़े। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, 2 पर सेकंड पोजीशन पर तो कौन है, डबल बॉन्ड, और 5th और 6th पर कौन है आपके, मिथाइल है। ओके, अब आप एक चीज का ध्यान रखिए, तो सेकंड पोजीशन पर तो है आपका इन, और 5th और 6th पोजीशन पर है आपके क्या, डाई मिथाइल। ओके, तो ये तो है आपके प्रतिस्थापित, और ये आपका, ये तो कैसे इस्तेमाल होते हैं एज अ प्रीफिक्स, यानी पूर्व लग्न, और ये कैसे इस्तेमाल होते हैं एज अ सफिक्स, यानी अनुलग्न, यानी ये पीछे लगते हैं और ये आगे लगते हैं वर्ड रूट के, जो भी मैथ है प्रोब्यूट है। ओके, तो इसका नाम क्या होगा, 5,6 डाइमिथाइल हेप्ट टूइन। कैसे, यहां लिख देता हूं, फाइव कॉमा 6 डाइमिथाइल, ये कैसे लगाते हैं, ये तो हम सीख ही गए हैं पिछले लेक्चर में, हेप्ट टू इन। ठीक है, 5,6 डाई मैथिल हेप्ट टू इन। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5,6 डाई मैथिल टू हेप्टीन। ओके, यानी इसको आप 2 हेप्टीन, ये हेप्टोइन को आप 2 हेप्टीन भी लिख सकते हैं। ओके, क्लियर है, और ये 5,6 डाइमिथाइल 2 हेप्टीन, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। सर चलो ये तो समझ में आ गया, इसका कोई एग्जांपल दो, यानी चूज दैट लॉन्गेस्ट चेन विच मस्ट कंटेन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, यानी सबसे लंबी श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला चुनिए जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। ओके, चलो इसका एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3।
ओके ठीक है। अब आप देखिए सबसे लंबी चेन कौन सी है, ये वाली दिख रही है आपको, 1 2 3 4 5, जिसमें कितने कार्बन है आपके 5। ओके लेकिन ये जो 5 कार्बन वाली श्रृंखला है इसमें डबल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड वाला इसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं, ठीक है। तो एक तो आपका ये हो सकता है, होगा सर ये याद हो गया नहीं, ये डबल बॉन्ड अभी इंक्लूड नहीं हुआ। और एक आपके पास आप ऐसे कर सकते हो, 1 2 3 4, यानी ये वाली चेन आप ले लो। अब पूरे के पूरे डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं आ गया चेन के अंदर, ओके ठीक है। तो आप बताओ इनमें से कौन सी चुनोगे, इसमें 5 कार्बन और इसमें 4 कार्बन। तो मैंने जो रूल बताया था क्या, कि उस सबसे लंबी श्रृंखला को चुनना है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड मस्ट हो, उपस्थित हो। तो आप इसको ना चुन करके किसको चुनेंगे मुख्य श्रृंखला, इसको, ओके ठीक है। और ये जो आपका बन जाएगा क्या, प्रतिस्थापी। आप चाहे ये वाली चुन लेते, जब भी बात एक ही पड़ती, यहाँ से करते 1 2 3 4, ये प्रतिस्थापी बन जाता। तो ये यहाँ पर क्या बन गया आपका प्रतिस्थापी। अब इसका नाम कैसे करेंगे, अच्छा अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें बताओ, एक किनारा ये रहा, एक किनारा ये रहा, तो उसी किनारे से स्टार्ट करो जहाँ से डबल बॉन्ड क्या पड़ रहा है, पास। तो ये अभी हमने पढ़ा, तो 1 2 3 4, तो 2 पर कौन है आपका एथिल, तो हो गया 2 एथिल इथाइल, 1 2 3 4 ब्यूट, 4 कार्बन है तो ये क्या होगा ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। और आप चाहो तो सिंपली इसको क्या लिख सकते हो, 2 इथाइल 1 ब्यूटीन भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो इसको 2 इथाइल, अगर आप 1 को शो ना भी करो ना तो भी चलेगा, क्योंकि ब्यूटीन का मतलब ही है अगर 1 पोजीशन है तो उसको आप चाहे तो शो मत करो, ठीक है। तो 2 इथाइल ब्यूटीन अगर आपसे कोई कह रहा है तो इसका मतलब डबल बॉन्ड कहाँ होगा, 1 पोजीशन पर होगा, पहले कार्बन, पहले और दूसरे कार्बन के बीच में होगा, ओके। हिंदी में लिख दूं तो 2 एथिल ब्यूट ब्यूटीन, आप ऐसे लिख सकते हो, 1 को आप चाहे शो करो या मत करो, ठीक है। तो 2 एथिल ब्यूट 1 इन, 2 एथिल 1 ब्यूटीन या 2 एथिल ब्यूटीन, तीनों नाम सही है, ओके ठीक है। अच्छा आपसे कोई कहे कि इसका वो बनाओ बॉडी लाइन डायग्राम, ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते हो, कितने कार्बन है, अच्छा पहले जो सिंपल सीधी चेन है उसको ले लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब 1 2 3 और 1 2 3, यहाँ से कौन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, आप इसको ऐसे शो कर सकते हो बॉडी लाइन डायग्राम में, क्लियर। आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो सीधा सीधा, तो 1 2 3 4 इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, 1 2 3 4, और ये हो गया आपका डबल बॉन्ड, ठीक है, और 1 2 3, ठीक है। यहाँ से 1 और 2 पोजीशन पर कौन है इथाइल, 1 2, और यहाँ पर है इथाइल, ठीक है, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका क्या बॉडी लाइन डायग्राम हो गया, ओके। हाँ सर अभी और मज़ा नहीं आया, और एग्जांपल्स, इसका नाम क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले काम,
ओके चलो ओके चलिए स्टार्ट आगे। तो फोर्थ पोजीशन पर पहले तो सब्स्टिट्यूट लिखते हैं, फिर आपको वर्ड रूट लिखते हैं, उसके बाद में पहले तो प्रतिस्थापी, फिर आपके क्या वर्ड रूट, और उसके बाद जो आपके अनुलग्न है यानी सफिक्स। तो बताओ यहां पर फोर्थ पोजीशन पर कौन है? एथिल। फिर ये पूरी 7 कार्बन की है, हेप्ट 2 ईन। ओके देखिए वर्ड और अंक के बीच में क्या होता है? हमेशा डैश। नंबर और वर्ड के बीच में क्या आता है? डैश। ओके 4 एथिल हेप्ट 2 ईन। ओके चलिए आप चाहे तो इसका ऐसे लिख सकते हो 4 एथिल 2 हेप्टेन। ठीक है 4 एथिल 2 हेप्टेन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ऐसे एग्जांपल्स लेते हैं जिनमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए। ठीक है अगर आपसे इसका कोई बॉडी लाइन डायग्राम पूछे तो क्या करेंगे? अब जैसे अभी हमने ये मुख्य श्रृंखला बना दी है, ठीक है, तो आप ऐसे बना लो इसको। 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो डायरेक्ट। तो 7 कार्बन, अब 1 और 2, 1 और 2, ये 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7। अब 2 और 3 के बीच में क्या है आपका? डबल बॉन्ड। तो ये लगा दिया हमने डबल बॉन्ड। ओके फोर्थ पोजीशन पर कौन है? इथाइल। तो फोर्थ पोजीशन पर इथाइल है, तो यहां पर आप लगा दिए इथाइल। ठीक है तो ये जो किनारा है ये किसको दर्शा रहा है? एक कार्बन। ओके तो ये इसका क्या हो गया? बॉडी लाइन डायग्राम हो गया। अब हम ऐसे एग्जांपल्स करते हैं जिनमें एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है लेट्स से मैं सबसे छोटा एग्जांपल लेता हूं आपका। CH2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड है। ठीक है अच्छा 2 डबल बॉन्ड है, इसके लिए कम से कम 3 कार्बन की जरूरत पड़ेगी। आपके एथीन में 2 कार्बन है, तो इनके बीच में तो सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड आ सकता है। ठीक है तो आपका कम से कम 3 कार्बन यहाँ आपको चाहिए। अब इसका नाम क्या होगा? अब आप नंबरिंग करोगे, देखो अब वैसे कितने कार्बन है? 3। तो इसका जो वर्ड रूट है वो हमारे पास हमको क्या मिल गया? प्रॉप। ठीक है प्रॉप। ओके अब इसमें हमको क्या करना है? डबल बॉन्ड को क्या देनी है? नंबरिंग देनी है। तो आप नंबरिंग यहां से भी कर सकते हो 1 2 3, क्योंकि ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। और नंबरिंग आप यहां से भी कर सकते हो 1 2 3। ठीक है अच्छा अगर नंबरिंग में यहां से करता हूं तो ये जो डबल बॉन्ड है ये वाला, इसकी पोजीशन कौन सी होगी? 1, क्योंकि कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में है ना, तो इसकी पोजीशन तो हो गई 1। और ये जो डबल बॉन्ड है ये कौन से कार्बन के बीच में है? 2 और 3 के बीच में, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई? 2। यानी इस डबल बॉन्ड की पोजीशन तो हो गई 1 और इस डबल बॉन्ड की पोजीशन हो गई 2। अगर आप पीछे से नंबरिंग करते हो तो इस डबल बॉन्ड की पोजीशन हो गई 1 और इस डबल बॉन्ड की पोजीशन हो गई 2। यानी आप कहीं से भी नंबरिंग कर लो, डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 और 2 ही आएगी। ओके ठीक तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो प्रॉप। ठीक है तो प्रॉप के आगे आपको लगाना ए, प्रोपा। 1,2 डाई इन। ये बात समझ में आई? प्रोपा 1,2 डाई इन। ओके
प्रोपा। अगर आपका ब्यूट होता तो यहाँ पर तो आप क्या लिखते हैं, ब्यूटाडाइन, ब्यूटा 1,2 या 2,3 जो भी है डाइन। पेंट होते तो पेंटाडाइन, हेक्साडाइन, हेप्टाडाइन, ऑक्टाडाइन, नोनाडाइन, डेकाडाइन। तो बस आपको पीछे क्या लगाना, ए लगाना है। अब देखिए ये जो डबल बॉन्ड है इन, ये कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना, तो मैंने दोनों बार उसकी पोजीशन मेंशन की 1,2, ठीक है, और आगे क्या लगा दिया इसमें, डाई। ठीक, आप अगर इसको सिंपल फॉर्म में करते तो क्या करते, प्रॉप 1 पे भी इन है और 2 पे भी इन है, यही करते, ठीक है। अब ऐसे अलग अलग लिखेंगे तो कब तक लिखेंगे, अगर मान लो 3 डबल बॉन्ड होते तो क्या लिखते, 1 इन डैश 2 इन डैश 3, तो इसको आपने जोड़ के लिख दिया 1,2, ओके, और 2 है ना, तो 2 के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है, डाई, और यहाँ पीछे क्या लगा दिया, इन, ओके, और आगे तो यहाँ प्रोपा है ये, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। चलिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH। आपको ए वाला एग्जांपल समझ में आया, ठीक है, नहीं आया, ठीक है। अब देखो ए आप यहाँ पर आप लगाओ, अगर आप नहीं लगाना चाहते, अगर आप यहाँ नहीं भी लगाओगे तो आपका गलत नहीं माना जाएगा। अगर आप यहाँ नहीं लगाओगे तब भी आपका गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कभी ऐसे लिख रहे हो एक साथ प्रॉप डाइन, ऐसे नहीं लिखो। अगर आप बीच में नंबर लिख रहे हो ना तब तो चलो चल जाएगा प्रॉप, लेकिन अगर आप एक साथ लिख रहे हो तब आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रोपा डाई इन, ओके, ठीक है। चलिए अगर आप यहाँ डैश में आके नंबर आ रहे हैं तब आप यहाँ पर सिंपल प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लिख रहे हो ब्यूटाडाइन नहीं ब्यूटाडाइन, पेंटाडाइन नहीं पेंटाडाइन, हेक्साडाइन, लेकिन अगर आप लिख रहे हो हेक्स 2,3 डाइन तो चल जाएगा, हेक्स, हेक्सा मत लगाओ, ठीक है, ओके। लेकिन अगर आप डाइन जस्ट उसके बाद लगा रहे हो तब आपको लिखना पड़ेगा ए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसा कि ये है, लेट्स से ये एग्जांपल है, ओके। अब आपको इसका नाम लिखना है, तो इसमें तो कोई अब जब मैं बैक साइड से नंबरिंग कर रहा हूं तो इस डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 1 बैक साइड से नंबरिंग करने पर, और इस डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 3। अब आप खुद बताओ दोनों में से कौन किसको प्रायोरिटी जाएगी। अब आप चाहो तो कॉमन सेंस से देख सकते हो कि 1 और 3 क्या है, ज़्यादा पास है बजाय 2 और 4 के। 1 और 2 में कंपेयर करोगे तो 1 ज़्यादा पास में, 3 और 4 में कंपैरिजन करोगे तो कौन ज़्यादा पास में, 3, ओके। या फिर आप चाहो तो यहाँ पर न्यूनतम योग नियम लगा के देख सकते हो, क्योंकि सिर्फ डबल बॉन्ड ही है, तो किसको जाएगा आपका 4, ओके। प्रतिस्थापी वगैरह हो तो उनके साथ न्यूनतम योग नियम लगाने की जरूरत नहीं है इस कंडीशन में, जब तक कि डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम ना हो,
ओके हम आगे एग्जाम्पल करेंगे अलग अलग तरह के, आपको सब समझ में आता जाएगा। क्लियर? तो आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे? बैक साइड से। तो बैक साइड से 1 और 3 पर क्या है? डबल बॉन्ड है। टोटल कितने कार्बन है? 5। तो क्या लिखेंगे हम? पेंट 1,3 डाइईन, यानी पेंट 1,3 डाइईन। ओके अगर आपको मिला के लिखना हो, पोजीशन नहीं लिखनी हो, तो क्या लिखोगे आप? पेंटा डाइईन। ठीक है, लेकिन वो जब आप नंबरिंग शो नहीं कर रहे हो तो फिर वो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट नहीं है, आपको नंबरिंग शो करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल करते हैं। इसका आपको बॉडी लाइन डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5 है ना? 1 2 3 4 5, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक यहाँ से नंबर तो 1 2 3 4 5 और एक डबल बॉन्ड कहाँ है? ओके ठीक। चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं एग्जाम्पल किस में लेता हूँ? बॉडी लाइन डायग्राम में एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट्स से इसका नाम बताना है, ठीक है? तो एक तरह से क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है CH2, ये डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये रहा सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये लिखा हुआ। ओके ठीक है, अब इसमें कितने डबल बॉन्ड है? 3। तो 3 के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? ट्राई। ओके ट्राई। ओके अब आप क्या करो, टोटल कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 6 यानी हेक्सा ट्राईन, हेक्सा ट्राईन। लेकिन हमको इसमें नंबरिंग भी शो करनी है, तो आप नंबरिंग कहाँ से करो? आप नंबरिंग यहाँ से करो या यहाँ से करो, बात एक ही पढ़ने वाली है। कैसे? 1 2 3 4 5 6। जब आप सिर्फ डबल बॉन्ड्स वगैरह में कंपेयर कर रहे हो तो न्यूनतम योग नियम देख लेना चाहिए, लोएस्ट सम रूल। और अगर आप यहाँ से नंबरिंग कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 6। अगर हम फ्रंट से नंबरिंग करते हैं तो इस डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 1। इस डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 3। इस डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 5। अगर हम बैक से नंबरिंग करते हैं तो इस डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 1। इस डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 3। इस डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 5। तो 1 3 5 और 1 3 5। तो नंबरिंग कहीं से भी कर लो, यहाँ से करो या वहाँ से करो, बात एक ही है। ठीक है ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्स। अब आप ऐसे इसको लिखो, हेक्स 1 इन 3 इन 5 इन, तो वो तो सही नहीं रहेगा ना। तो आप क्या करो, इनको मिला दो। अगर आप ऐसे लिखोगे हेक्स 1 इन 3 इन 1 इन 3 इन और 5 इन। ओके तो ऐसे तो सही नहीं रहेगा ना। ऐसे तो इसमें मैं 8 डबल बॉन्ड लगा दूं तो कब तक लिखोगे? तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आप इनको जोड़ के लिख दो, हेक्स 1 3 5 और कितने इन है, कितने हैं? 3 है, तो कौन सा वर्ड इस्तेमाल करो? ट्राई, ट्राई इन। ओके हेक्स 1 3 5 ट्राई इन। ओके अब आपको सर अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो 1 3 5 हेक्सा। अब आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, सही है। लेकिन आपको जब हेक्स और ट्राइन लगा रहे हो तो बीच में आपको ए वर्ड का इस्तेमाल करना है। तो 1 3 5 हेक्सा ट्राई इन। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन आपको अच्छा कौन सा लग रहा होगा? ये वाला। ओके ठीक है।
दोनों इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं सर, 4 ट्रिपल बॉन्ड लो, ठीक है 4 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, लो ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक है। और एक एग्जांपल लेता हूँ, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इन दोनों के आपको क्या बताने, नाम बताने। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है, देख रहे हो आप, ये लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C। अब ये जो कार्बन है इस पर हाइड्रोजन नहीं होंगे क्योंकि इसकी वैलेंसी चारों पूरी है, तो डबल बॉन्ड आ गया C। अब ये भी कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी भी वैलेंसी क्या है, पूरी है, तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ। ओके, टोटल कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके ठीक है, अब हम इसका नाम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। अब नंबरिंग यहाँ से करें या यहाँ से, दोनों साइड से करा के देख लो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इस डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी, 1, इस डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी, 3, इस डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी, 4, इस डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी, 5। ओके ठीक, यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो इस डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी, 1, इस डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी, 2, क्योंकि ये डबल बॉन्ड किसमें है, कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में है ना, बैक साइड से, तो इसकी नंबरिंग क्या होगी, 2। इस डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी, 3, क्योंकि कार्बन नंबर 3 एंड 4 के बीच में, तो क्या कौन सा कार्बन लिया जाएगा, 3। और इस डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी, 5। क्लियर है, ओके ठीक है। तो अब आप देखिए, आप इनमें से किसको प्रायोरिटी देंगे, आप यहाँ पर न्यूनतम योग नियम मिनिमम सम रूल लगा लीजिए। तो अगर आप फ्रंट से लेते हैं, फ्रंट यहाँ से 1 + 3 + 4 + 5 13। अगर आप बैक से लेते हैं यानी यहाँ से, तो क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 5, टोटल 11। तो आप बताओ कौन सा सही रहेगा, ये वाला, अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सम रूल यानी न्यूनतम योग नियम। तो ये यहाँ से नंबरिंग बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल कितने कार्बन है, 6। ओके, तो लिख लिया हमने हेक्स, वर्ड रूट लिख लिया हेक्स। अब इन डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 1 2 3 4, तो डैश 1। अब आप ऐसे लिखोगे 1 इन 2 इन 3 इन 5 इन, तो बड़ा हो जाएगा, तो इन सबको जोड़ के लिखो ना, 1 2 3 5 4। अब इन तो ये है ही है, लेकिन यहाँ पर कितने इन है, 4, और 4 के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है, टेट्रा। टेट्रा इन, ओके, यानी हेक्स 1 2 3 5 टेट्रा इन। ओके, 5 हो तो पेंटाइन, 6 हो तो हेक्साइन, ठीक है। ओके, अब हम जरा इसका नाम देख लेते हैं। अच्छा, मैं इसको सिंपल इसी फॉर्म में करता हूँ। टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नंबरिंग यहाँ से करें या यहाँ से, ठीक है। ये जो है वो बिल्कुल सिमिलर कंपाउंड है, आप यहाँ से करो यहाँ से, बात एक ही है, लेकिन हमें कैसे पता, हम तो नंबरिंग आगे और पीछे दोनों से करा के देखते हैं। तो इसका मतलब नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्रंट से इस डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 1, इस डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 3, इस डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 5 और 6 के बीच में है ना, तो 5, इस डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 7 और 8 के बीच में है ना, तो 7। बैक से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो इस डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 1, इस डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 3, इस डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 5, इस डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 7। तो अब आगे से लोगे तो 1 3 5 7 और ये पीछे लोगे तो 1 3 5 7 सेम आ रहा। ओके ठीक है, तो 8 कार्बन्स हैं, तो पहले तो वर्ड रूट लिख लीजिए ऑक्ट, और क्या क्या पोजीशन है 1 3 5 7, यही है। और कितने हैं इन है 4, तो ये हो गया आपका टेट्रा इन, तो हो गया ऑक्ट 1 3 5 7 टेट्रा इन। ओके ठीक है सर, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? 1 3 5 7 ऑक्टा टेट्रा इन, यानी 1 3 5 7 ऑक्टा टेट्रा, देखिए ए वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि नहीं है, इन। ओके ठीक है, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। चलिए इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 5 हेक्सा टेट्राइन, इसको। ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और एग्जांपल, लेट्स से CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये CH डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर CH2 CH3। लेट्स से ये कंपाउंड है, इसका हमको लिखना नाम। ठीक है, तो सबसे पहला काम, सबसे लंबी चेन चुने। ओके सबसे लंबी वो चेन जिसमें डबल बॉन्ड सारे के सारे मस्ट प्रेजेंट हों। ओके अब वैसे तो आपको सबसे लंबी चेन ये दिख रही है, गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन इस सबसे लंबी चेन की कमी है कि इसमें डबल बॉन्ड बाहर रह जाता है। तो हमको सारे इंक्लूड करने, तो आप इंक्लूड करोगे सबको तो क्या कैसे करोगे, ये चेन कैसे जाएगी, ऐसे। ये होगी आपकी मेन चेन। ओके ठीक है, ये मेन चेन होगी, चाहे सबसे लंबी है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, और उसमें कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो 9 थे, बावजूद इसके उसको छोड़ दिया गया। इसको लेंगे क्यों, क्योंकि इसमें तीनों के तीनों डबल बॉन्ड क्या है, प्रेजेंट है। अब क्या करते हैं, नंबरिंग कहाँ से करें, तो नंबरिंग उस साइड से करो जिसमें तीनों डबल बॉन्ड की पोजीशन का जो सम है वो सबसे कम आए। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो आपको नंबर क्या आते हैं 2 + 4 + 6 फ्रंट से नंबरिंग करने पर। अगर आप बैक साइड से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके 2 4 6 आता है। ओके आओ कहीं से भी कर लो, बिल्कुल सेम है। यहाँ से आगे से करो या पीछे से, बात बिल्कुल क्या आ रही है, सेम आ रही है। अब जो आपके प्रतिस्थापी हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो ये तो है मिथाइल और ये है इथाइल और ये है क्या, प्रोपाइल। तो बताओ मिथाइल का M होता है, इथाइल का E होता है और प्रोपाइल का P होता है। ओके जो मिथाइल है वो कौन सी पोजीशन पर है 2, इथाइल है वो कौन सी पोजीशन पर है 4, और जब का प्रोपाइल है वो कौन सी पोजीशन पर है 6। ठीक है, तो ये तो इनकी पोजीशन हो गई, लेकिन लिखा सबसे पहले किसको जाएगा, E को, क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो पहले आता है, उसके बाद कौन आता है M, और उसके बाद कौन आता है P। ओके तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। 4 इथाइल
2-मिथाइल 4-ethyl 2-methyl 6-propyl 1 2 3 6-propyl। ओके, अब वर्ड रूट क्या है इसमें, टोटल कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन है। ऑक्ट, फिर लगाओ डैश। अब इनकी पोजीशन क्या है, 2 4 6। तो 2, 4, 6 ट्राई ई। ओके, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं 4 एथिल 2 मेथिल 6 प्रोपिल ऑक्ट 2, 4, 6 ट्राई इन। ओके, तो ये हो गया इसका क्या नाम। क्लियर। वो सर इसका बॉडी लाइन डायग्राम एक बार बना दो, ठीक है। तो चलो मैं मुख्य चेन को ले लेता हूँ। कितने हैं, 8 कार्बन है ना मुख्य चेन में। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ओके, तो नंबरिंग अगर मैं यहाँ से करूँ, ओके 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 1 मिनट 1 2 3, ओके ओके। एक चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, चूंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन फ्रंट से और बैक से बिल्कुल सेम है, ठीक है, हमने इसका ध्यान नहीं दिया, फ्रंट से और बैक से बिल्कुल सेम है, तो उस कंडीशन में हम चाहें तो क्या जाना भी चाहिए, उस कंडीशन में हम किस पर जाते हैं, प्रतिस्थापियों के नंबरिंग पर जाते हैं। उस कंडीशन में हम किस पर जाते हैं, प्रतिस्थापियों की नंबरिंग पर जाते हैं। कैसे, मुझे इसको पूरा रफ करना पड़ेगा, एक मिनट। एक नोट डालिए, if positions of double or triple bond are same from both terminal then check minimum sum rule for substitute। इस लाइन का मतलब क्या है कि जब आपने देख लिया कि भाई डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो आप यहां से लो या यहां से लो, कैसी आ रही है, सेम आ रही है, तो उस कंडीशन में आप फिर प्रतिस्थापियों की जो पोजीशन है उसको चेक करना है आपको, ठीक है। तो यदि द्विबंध या त्रिबंध मुख्य श्रृंखला के दोनों किनारों से समान स्थिति पर हों तब प्रतिस्थापियों की स्थिति न्यूनतम योग नियम से चेक करनी चाहिए। चेक करनी
चाहिए। यानी फिर उस दिशा से आपको नंबरिंग करनी है जिस दिशा से प्रतिस्थापियों को कम से कम अंक मिले। ठीक है, ओके। अब देखिए हमारे यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन आगे और पीछे दोनों जगह से बिल्कुल सेम आ रही थी। ओके, तब आप बिल्कुल प्रतिस्थापियों की स्थिति को आपको चेक करना है। ठीक है, ये पॉइंट बताने से रह गया था। तो आप देखो जब यहां से नंबरिंग करते हो तो सेकंड पोजीशन पर कौन है आपका, फ्रंट से अगर मैं नंबरिंग करता हूं तो सेकंड पोजीशन पर कौन है आपका, मिथाइल। सेकंड पोजीशन पर 3 4 फोर्थ पोजीशन पर कौन है आपका, इथाइल। और प्रोपाइल कौन सी पोजीशन पर है, 5 6 6 पोजीशन पर कौन है आपका, प्रोपाइल। फ्रंट से अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं और बैक से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 पोजीशन पर कौन है आपका, बैक से नंबरिंग करने पर थर्ड पोजीशन पर कौन है आपका, प्रोपाइल। और 4 5 फिफ्थ पोजीशन पर कौन है आपका, इथाइल। 6 7 और 7 पोजीशन पर कौन है आपका, मिथाइल। तो लोएस्ट सम रूल यहाँ पर आपको चेक करना है, 6 4 10 और 2 12 और यहाँ पर 7 5 12 और 3 15। तो फ्रंट से नंबरिंग करने पर हमको क्या आ रहा है, मिनिमम योग नियम अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये आपको कब करना है, जब डबल बॉन्ड की पोजीशन आगे और पीछे दोनों जगह से बिल्कुल क्या आ रही हो, सेम आ रही हो। ठीक है, तो अब आपको फ्रंट से ही नंबरिंग करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। ओके, तो देखिए तो फिर भी इसका नाम वही आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, इसका नाम लिखते हैं हम यहाँ पर 5 सॉरी सबसे पहले किसको लिखेंगे हम, इथाइल को। अभी अभी हमने एग्जांपल किया। फोर्थ पोजीशन पर कौन है, इथाइल। 2 पोजीशन पर कौन है, मिथाइल। और 6 पोजीशन पर कौन है, प्रोपाइल। अब हमने चुन लिया कि हमको फ्रंट से ही नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले किसको लिखा जाएगा, तो सबसे पहले लिखा जाएगा आपको फोर्थ पोजीशन पर कौन है आपका, इथाइल। इथाइल। 2 पोजीशन पर कौन है आपका, मिथाइल, क्योंकि मिथाइल का एम पहले ई आता है। और आपके पास जो आपका प्रोपाइल है वो किस पोजीशन पर है, 6 पोजीशन पर है आपका प्रोपाइल। 6 प्रोपाइल। ओके, अब डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या थी, 2 4 6 प्रोपाइल। टोटल कार्बन कितने थे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ऑक्ट 2 4 6 ट्राई इन। ओके, तो मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, 4 एथिल 2 मैथिल 6 प्रोपिल ऑक्ट 2 4 6 ट्राई इन। ओके, तो इस बात का ध्यान रखें, ऐसा कब करना है, सिर्फ जब आपके डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो, आगे और पीछे से सेम हो। ठीक है, क्लियर, तभी आपको प्रतिस्थापियों के लिए न्यूनतम योग नियम चेक करना है। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, जय हिंद। एग्रीकल्चर में है शानदार कैरियर, और एग्रीकल्चर मतलब राजधानी फाउंडा पचकोड़िया जयपुर राजस्थान। एग्रीकल्चर में राजस्थान ही नहीं, नॉर्थ इंडिया का किंग कौन, फैसला आप करें। राजधानी फाउंडा ने इस साल दी है आईसीआर में हिंदुस्तान की कैटेगरी की 8वीं रैंक और सामान्य वर्ग की 60वीं रैंक। राजस्थान जेड 2020 में टॉप 10 में से 8 विद्यार्थी, टॉप 50 में 22 विद्यार्थी राजधानी फाउंडा पचकोड़िया के। बिना जेड सीधे प्रवेश 2019 में राजस्थान की 63% सीटों पर राजधानी ने किया कब्जा। जहां 90% बच्चे कर रहे हैं 12वीं के बाद तैयारी में 1-2 साल खराब,
वहीं राजधानी ने मचा रहे धूम। 12वीं के साथ ही जेट 2020 में 480 में से निशांत यादव ने प्राप्त किए 408 नंबर, यश शर्मा ने 394 नंबर। इस वर्ष इंस्पायर अवार्ड के रूप में मिलने वाली है 2,60,00,000 रुपए की स्कॉलरशिप। कक्षा 12 के परिणाम में 97% या अधिक एक विद्यार्थी, 95% या अधिक 3 विद्यार्थी, 94% या अधिक 7 विद्यार्थी, 93% या अधिक 11 विद्यार्थी, 90% या अधिक 40 विद्यार्थी और वो भी ओवरऑल। ऑप्शनल सब्जेक्ट में 100% लाने वाले 2 विद्यार्थी, 99% या ज्यादा लाने वाले 3 विद्यार्थी, 97% या अधिक लाने वाले 19 विद्यार्थी, 90% या अधिक लाने वाले 163 विद्यार्थी। 10वीं से 12वीं साइंस व एग्रीकल्चर में अजय कुमार मीणा ने की 39% की रिकॉर्ड वृद्धि, रिंकू यादव ने की 37% की वृद्धि, नरेश पाटीदार ने 36% की वृद्धि। प्रकृति की गोद में 10 बीघा में फैला विशाल कैंपस, आधुनिक सुख सुविधा से युक्त सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स। राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल व मोबाइल ऐप पर रोजाना ऑनलाइन क्लासेस भी। ICR, जेट, BHU, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 11-12 क्लास के ऑनलाइन कोर्सेज भी उपलब्ध। 11वीं 12वीं के साथ और इसके बाद भी ICR, जेट, BHU की क्लासेज उपलब्ध। राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़े जयपुर में शामिल है राजधानी साइंस धारा फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट JEE, राजधानी फाउंडा फॉर प्रिपरेशन ऑफ ICR, जेट, BHU, राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर ऑल एकेडमिक क्लासेज, राजधानी गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल विद मॉडर्न फैसिलिटीज और रेजिडेंशियल ब्लॉक। साथ ही विजिट करें www.rajdanigroup.in। हेल्पलाइन नंबर 9314130130, कॉल 9001001314।